वेलकम गाइज, वेलकम टू आवर चैनल पीसीएम टुडे। तो कुछ दिन के बाद आज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। आज जो होने वाला है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है 10.4 का एक्सरसाइज का एनसीईआरटी का क्वेश्चंस जो है वो टोटली बेस्ड ऑन क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और पूछे भी जाते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को क्या बोलता है, फाइंड मोड ऑफ ए क्रॉस बी इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप माइनस 7j कैप प्लस 7k कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस 2k कैप। ये दोनों दो वेक्टर दिया हुआ है, हम लोगों को पहले क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना होगा, देन वी विल फाइंड द मॉडुलस ऑफ दैट। तो पहले फाइंड आउट करने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, ए क्रॉस बी को हम लोग निकालेंगे। इसको आप सिस्टमेटिक तरीके से लिखोगे तो आप लिखोगे कि गिवन वेक्टर ए इज इक्वल टू दिस एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू दिस, देन वी विल फाइंड द वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। मतलब यहाँ क्या लिखते हैं, हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं वो मैं क्रॉस प्रोडक्ट के लेक्चर में बता चुका हूँ। मेरे लेक्चर को, यदि क्रॉस प्रोडक्ट के लेक्चर को आप लोग नहीं देखे हैं तो उस लेक्चर को देखिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन घंटी को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो यहाँ हम लोग देखते हैं क्या लिख रहे हैं, आई जे और के लिख रहे हैं। उसके बाद ए क्रॉस बी है, पहले ए वाला कोफिशिएंट लिखते हैं, आई जे और के का कोफिशिएंट ये है 1, ये होगा -7 और ये हो जाएगा 7, 1 -7 एंड 7। बी का कोफिशिएंट कितना है, 3 -2 एंड 2। तो यहाँ लिखते हैं 3 -2 एंड 2। इसका यदि हम लोग यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ए क्रॉस बी का वैल्यू, तो हम लोग क्या करते हैं, आई को बाहर करते हैं, आई को बाहर करते हैं और ये वाला होगा 7 2 14, ये -14 हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस फिर से आ जाएगा 7 2 14, फिर आ जाएगा माइनस जे निकालेंगे तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1 ये हो जाएगा 1 × 2 मतलब 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 3 21, ये कितना हो जाएगा 7 3 21, ये माइनस में हो जाएगा और प्लस जो हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे के वेक्टर के कैप। ये के को हम लोग, सॉरी यहाँ आप जे नहीं, यहाँ के लिखो, ये जे है और ये क्या है, के है हम लोगों का। तो यहाँ जे और के लिखने के बाद हम लोगों को पता चला कि के का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। के को कॉमन आउट करने के बाद इसको हम लोग ढक देंगे तो क्या हो जाएगा, -2 इंटू प्लस 7 3 21 मतलब -2 प्लस ये हो जाएगा 21। नेक्स्ट हम लोग यदि आई जे और के का कोफिशिएंट देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0, मतलब आई का कोफिशिएंट टोटल 0 हो गया और ये माइनस हो गया और ये हो जाएगा -19 का मतलब कितना हो जाएगा, माइनस प्लस 19 जे आ जाएगा। के का कोफिशिएंट नहीं, सॉरी आई का कोफिशिएंट नहीं होगा और के लिए यदि देखेंगे तो 21 में 2 जाएगा तो 19 बचेगा, प्लस क्या हो जाएगा 19 के। अब हम लोगों का वैल्यू पता चल गया, ए क्रॉस बी वेक्टर का वैल्यू निकल गया 19j प्लस 19k। यदि किसी चीज का हम लोग मॉडुलस निकालते हैं तो आई जे और के का कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम करते हैं और अंडर रूट करते हैं। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, ए क्रॉस बी का मोड इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का √19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर, that will be equal to 19 √2। that is the answer। ये होगा हम लोगों का आंसर, ए क्रॉस बी वेक्टर का मॉडुलस। दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा भी क्वेश्चन बहुत जगह पूछा जाता है। क्या बोल रहा है कि फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस बी एंड वेक्टर ए माइनस बी। वेक्टर ए प्लस बी और वेक्टर ए माइनस बी के परपेंडिकुलर का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो हम क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग में या तो क्रॉस प्रोडक्ट के मीनिंग में बताया था कि यदि कोई भी दो वेक्टर है ए एंड बी, देन
ए क्रॉस बी जो हम लोग निकालते हैं वो ए और बी के परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। यहाँ क्या बोल रहा है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी के परपेंडिकुलर वेक्टर को ज्ञात कीजिए और उसका यूनिट वेक्टर ज्ञात कीजिए। तो ये दोनों का परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे निकालेंगे हम लोग, ये दोनों वेक्टर ए और वेक्टर बी को प्लस करेंगे एक बार, और वेक्टर ए और वेक्टर बी को माइनस करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसका हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला को यूज करेंगे कि जो वेक्टर दिया होता है उसी के मैग्नीट्यूड से हम लोग डिवाइड करते हैं तो यूनिट वेक्टर फाइंड आउट होता है। तो हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं, क्या लिखेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी विल बी व्हाट, क्या होगा 3i प्लस आई, कितना हो जाएगा 4i। नेक्स्ट क्या होगा, ये 2j प्लस 2j कितना हो जाएगा प्लस 4j। उसके बाद कितना हो जाएगा 2k माइनस 2k, मतलब ये 2k माइनस 2k क्या हो जाएगा 0। 4i और 4j आ गया हम लोगों का a प्लस b का वैल्यू। a माइनस b का वेक्टर a माइनस वेक्टर b का यदि हम लोग वैल्यू निकालना चाहें तो लिख सकते हैं a माइनस b मतलब 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 का मतलब कितना हो जाएगा 2i। अब क्या हो जाएगा 2j माइनस 2j, 2j माइनस 2j का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, और 2k माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 4k। ये आ गया हम लोगों का a माइनस b का वैल्यू और ये आ गया a प्लस b का वैल्यू। अब हम लोग a क्रॉस b नहीं निकालेंगे, a प्लस b जो वेक्टर निकला हुआ है वो एक वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ a माइनस b वेक्टर, ये दोनों का जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो जो क्रॉस प्रोडक्ट निकलेगा वो वेक्टर जो होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ a प्लस बी एंड प्लेन a माइनस बी, मतलब a प्लस बी के ये वेक्टर और ये वेक्टर के परपेंडिकुलर में जो होगा उस वेक्टर का वैल्यू जो निकलेगा वो वेक्टर होगा परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर। तो क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग निकालेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं i, ये लिख सकते हैं j और ये लिख सकते हैं k। a प्लस बी का वैल्यू कितना है 4 और ये यहाँ आई जे का वैल्यू भी क्या है 4 और ये हो जाएगा 0। उसके बाद a माइनस बी का वैल्यू लिखेंगे तो हम लोग i के जगह में 2 है, इसके बाद 0 है, उसके बाद क्या हम लोगों का 4 है। तो अब ये दोनों का वैल्यू यदि हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट में वैल्यू निकालते हैं तो i को बाहर करेंगे, ये हो जाएगा 4 4 जा 16 माइनस 0। उसके बाद आ जाएगा j का वैल्यू बाहर करेंगे, यदि हम लोग j को बाहर करेंगे तो ये वाला आ जाएगा 4 4 जा 16 माइनस 0, फिर से हो गया वही चीज। और फिर k का वैल्यू जब निकालेंगे हम लोग तो k के कोफिशिएंट को बाहर करने के बाद ये क्या हो जाएगा 4 0 4 0 आ जाएगा, 0 माइनस 8 हो जाएगा, 0 माइनस 8 आ गया। तो इसका जो वैल्यू हम लोगों का फाइंड हुआ, ये वैल्यू कितना फाइंड हो गया a प्लस बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ a माइनस बी वेक्टर, a माइनस बी वेक्टर का जो वैल्यू आया वो आ गया 16i, ये हो जाएगा माइनस 16j और ये हो जाएगा माइनस 8k। ये वैल्यू आ गया a क्रॉस b, a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी का, ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकल गया। अब हम लोगों को क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a प्लस बी वेक्टर एंड a माइनस बी। a प्लस बी और a माइनस बी के परपेंडिकुलर का वेक्टर तो निकल गया, अब इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो यूनिट वेक्टर हम लोग निकालेंगे, जो इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, यही वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, मतलब हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा 16i माइनस 16j माइनस 8k डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 16 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ये जो वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट होगा इसको हम लोग लिख सकते हैं 16 का स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा 16i माइनस 16j माइनस 8k, और इसका जो अंडर रूट में वैल्यू आएगा ये आ जाएगा 256 प्लस 256 प्लस 8 8 जा 64। ये जो वैल्यू आएगा दैट इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द a प्लस बी वेक्टर एंड a माइनस बी वेक्टर। इसको आप सॉल्व अपने आप से कर सकते हो, फाइनली हमने कर ही दिया है, केवल इसको ऐड करना है। दैट विल बी द आंसर, फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन। और पहला नंबर क्वेश्चन और दूसरा नंबर अभी हम लोग देख लिए, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है यही 10.4 एक्सरसाइज का क्या बोल रहा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कॉम्पिटिटिव के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है, इफ अ यूनिट वेक्टर ए, वेक्टर ए इज गिवन एज यूनिट वेक्टर, makes an angle pi by 3 with I and pi by 4 with J and an acute angle theta with K, then find theta and hence the component of vector A। वेक्टर A का कंपोनेंट भी ज्ञात करना है और एंगल, थर्ड एंगल जो होगा, मतलब A का कंपोनेंट क्या है कि I के साथ कितना डिग्री बना रहा है, पाई बाई 3, और J के साथ पाई बाई 4, तो K के साथ कितना एंगल बनाएगा वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। उसके बाद हम लोगों को जो फाइंड आउट करना है वो क्या फाइंड आउट करना है कि कंपोनेंट ऑफ ए क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि ए, सपोज करते हैं कि लेट ए इज इक्वल टू, वेक्टर ए इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k, हम लोग एक वेक्टर को सपोज कर लिए। तो हम लोगों को जो बोला है कि i के साथ कितना एंगल बना रहा है, पाई बाय 3, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, हम लोग जानते हैं a डॉट b इज इक्वल टू मोड ऑफ a मोड ऑफ b cos थीटा, ये हम लोग जानते हैं। तो यहां से लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b बाय मोड ऑफ a एंड मोड ऑफ b। तो वही चीज हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, cos थीटा, इसके बारे में लिख रहे हैं। cos थीटा मतलब कितना, cos पाई बाय 3 का बात कर रहे हैं हम लोग। cos पाई बाय 3 मतलब cos 60 डिग्री, इसके साथ i के साथ, तो i के साथ क्या होगा, ये a वेक्टर a डॉट i डिवाइडेड बाय मोड ऑफ वेक्टर, मोड ऑफ क्या होगा, वेक्टर a, मोड ऑफ वेक्टर a इंटू मोड ऑफ i। इसका मतलब क्या होगा कि ये वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है, तो i वाला j के साथ क्या हो जाएगा, 0, और k के साथ 0 हो जाएगा, तो केवल a1 बचेगा। तो हम लोग क्या लिख देंगे, a1, और नीचे जो होगा इसको वेक्टर में लिख सकता है, कंपोनेंट में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, कंपोनेंट है। और मोड ऑफ ए, मोड ऑफ ए का मतलब क्या होगा, मोड ऑफ ए का मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। इसका मतलब ये चीज और हम लोग लिख सकते हैं, क्या दिया हुआ है कि इफ ए यूनिट वेक्टर ए, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए विल बी इक्वल टू व्हाट, 1, मतलब अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1। इसका वैल्यू जो होगा ये कितना होगा, 1 के बराबर होगा। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि a1 इज बाय 1। तो a1 का वैल्यू कितना आ गया हम लोगों को, यहाँ cos पाई बाय 3 है, cos पाई बाय 3 का मतलब होता है 1/2 इज इक्वल टू a1 बाय 1। यहाँ से हम लोगों का पता चल गया कि a1 इज इक्वल टू कितना, सॉरी a1 इज इक्वल टू, हम लोगों को पता चला a1 इज इक्वल टू आ गया 1/2। अब नेक्स्ट सिमिलरली हम लोग ऐसे ही फाइंड आउट यदि करना चाहें तो हम लोग निकाल सकते हैं कि cos कितना j के साथ बना रहा है कितना डिग्री, cos पाई बाय 4, cos पाई बाय 4 इज इक्वल टू, सिमिलरली यही चीज लिखेंगे, तो ये डॉट यहाँ j लिखेंगे, ये डॉट j के लिए क्या आ जाएगा, a2 का कंपोनेंट 1 होगा और ये दोनों क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो फाइनली हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं a2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a मतलब 1 हो जाएगा इसका वैल्यू। तो यहाँ से हम लोगों का फाइंड आउट होगा जो a2 इज इक्वल टू 1/√2 हो जाएगा। नेक्स्ट जो हम लोग क्या देखेंगे, ये देखेंगे cos थीटा, क्या लिखेंगे हम लोग, अभी हम लोग को पता चल रहा है कि एक्यूट एंगल कितना बना रहा है, थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू, अभी हम लोग उसी तरह से लिखेंगे a3/1। अब a3/1 इज इक्वल टू आ गया cos थीटा, दैट मींस a3 इज इक्वल टू कितना आ गया, cos थीटा। अब cos थीटा का वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है, तो अभी हम लोग यहाँ देख लिए हैं कि a1 स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं कि अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर का मतलब कितना लिख सकते हैं, a1 का वैल्यू कितना है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, a2 का स्क्वायर मतलब 1/√2 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, ये 3 का वैल्यू कितना है, cos थीटा, तो हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा का स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना, 1। अब हम लोगों को पता चल गया 1/2 का मतलब कितना हो जाएगा, 1/4 प्लस यहाँ हो जाएगा 1/2 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1। ये स्क्वायर को, रूट को स्क्वायर किए उधर हो गया 1, तो यहाँ से हम लोगों को पता चल गया, ये यदि हम लोग फाइंड आउट करें कि cos थीटा इज इक्वल, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ 1/2 प्लस 1/4। इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, ये आ जाएगा कितना हम लोगों का, ये आ जाएगा 4, तो 2 प्लस 1 ये आ जाएगा हम लोगों का। cos थीटा का जो वैल्यू हम लोग निकालना यदि चाहें
तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4 दैट इज 1/4। तो cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकल गया, तो cos थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख देंगे, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1/4 दैट इज प्लस माइनस 1/2। लेकिन यहाँ बोल दिया है कि थीटा का जो वैल्यू है वो क्या है, एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम होगा। 90 डिग्री से कम होगा मतलब cos थीटा का जो वैल्यू हम लोग कंसीडर करेंगे वो क्या करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे। देयरफॉर cos थीटा विल बी इक्वल टू हाउ मच, कितना, प्लस 1/2 ले लेंगे। तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, π/3 आ जाएगा। और cos थीटा का वैल्यू जो आया था वो किसका वैल्यू था, ये 3 का वैल्यू था। तो ये 3 का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट हो गया कितना, 1/2। और अभी हम लोग क्या लिखे थे, ए वेक्टर इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k आया था। तो हम लोग यहाँ से a1 a2 और a3 का वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो वेक्टर a का वैल्यू कितना आ गया, अब देखो a1 का जो हम लोग वैल्यू फाइंड आउट किए थे कितना था, 1/2। तो यहाँ से लिख सकते हैं 1/2i, और ये हो जाएगा a2 का वैल्यू कितना फाइंड आउट किए थे, 1/√2 प्लस क्या लिख देंगे 1/√2j, और प्लस फिर a3 का वैल्यू जो आया हम लोगों का कितना, 1/2k। तो यदि हम लोग बात करें कि ए वेक्टर ए का कंपोनेंट क्या होगा, वेक्टर ए का हम लोगों का थीटा का वैल्यू पता चल गया, ये एक आंसर होगा। नेक्स्ट आंसर जो होने वाला है फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए। तो कंपोनेंट ज्ञात करने के लिए आई का कंपोनेंट कितना है, 1/2, ये 1/√2 और ये क्या है 1/2। तो कंपोनेंट्स आर हम लोग लिख सकते हैं, कंपोनेंट्स आर क्या क्या हो सकता है, 1/2, फिर हो जाएगा 1/√2 और फिर हो जाएगा 1/2। दीज आर द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। तो आज के लिए इतना ही, और चलिए नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मिलते हैं और 4th नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो धन्यवाद आज के लिए। तो मेरे वीडियो को देखते रहिए, लगातार देखिए, और यदि नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।